सरकार के दावों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चों की संख्या घट रही है। ऐसे में कुछ सरकारी विद्यालय तो बंद होने की कगार पर हैं। कोरोना काल के बाद राज्य सरकार ने पढ़ाई को लेकर कई तरह की योजनाएं शुरू की, साथ ही शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाने के दावे किए गए। कोरोना के दौरान जहां ऐप और वर्क बुक द्वारा बच्चों की पढ़ाई करवाई गई थी, वहीं इसके बाद शिक्षा को पटरी पर ले जाने के लिए शिक्षा के बढ़ते कदम जैसी योजना को लागू किया गया, लेकिन कई सरकारी विद्यालयों में इसका असर दिखाई नहीं देता। नटनी का 12 से आगे कुशलपुरा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय इसका उदाहरण है, जहां सिर्फ 5 बच्चे ही अध्ययनरत हैं। स्कूल में नियुक्त इकलौता अध्यापक बीएलओ भी है और ऐसे में वह अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है। ऐसे में व्यवस्था के नाम पर परसाकाबास विद्यालय से एक अध्यापक भेजा तो जाता है, लेकिन उससे पूर्ति नहीं हो पाती। इसी वजह से कुशलपुरा गांव के अधिकतर बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस सरकारी विद्यालय का हाल यह है कि कक्षा 1 में 2 ही विद्यार्थी हैं, साथ ही दूसरी से चौथी कक्षा तक केवल एक विद्यार्थी है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। अध्यापक भजनलाल ने बताया कि बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए ग्रामीणों से बार-बार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल के बाद से बच्चे घट गए हैं। जी सर, कितने अपने पढ़ने वाले स्टूडेंट है, कौन सी तक की? ये सब 5वीं तक का स्कूल है और इसमें 5 बच्चों का नामांकन है। कक्षा 1 से 5 तक चल रही है। अच्छा, क्या कारण है कि इतने कम बच्चे हैं? कारण तो सिंगल टीचर हूँ, ये लोग ड्यूटी है और लोग प्राइवेट में ज़्यादा भेजना पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोरोना के चलते 2 साल बंद रहे थे, उसके बाद क्या असर पड़ा? जैसे कोरोना काल के समय में बंद रहा है स्कूल, तो उससे भी अच्छा असर पड़ा है। कोरोना से पहले जो काल आया था, उससे पहले कितने छात्र थे इसमें? कोरोना से पहले 35 छात्रों का नामांकन था, बढ़िया संचालन चल रहा था। कोरोना के बाद में अचानक बच्चे कम हुए। तो अब किस तरह प्रयास कर रहे हो, बच्चे बढ़े या कुछ? भाई गाँव वालों से संपर्क में कर रहा हूँ कि भाई स्कूल में बच्चों का नामांकन बढ़ाएं, जैसे ये विद्यालय चलता रहे, नहीं आखिर ये विद्यालय बंद हो जाएगा। जो हमें सेवाएं मिल रही हैं उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अधिकारी वगैरह को अवगत करा दिया गया? अधिकारी को अवगत है, अधिकारी तो सब संपर्क में हैं, आए थे, बीओ साहब भी आए थे, प्रिंसिपल साहब भी आए थे, उनसे बातचीत हुई। ये भी कहा कि भाई गाँव वालों से संपर्क करो, बार बार संपर्क में रहते हैं गाँव वालों से। गाँव वाले ये कहते हैं भाई एक अध्यापक है, बीएलओ में ड्यूटी है, तो अब बच्चों को कैसे भेजें? अगर अध्यापक की व्यवस्था हो तो शायद हो सकता है नामांकन बढ़ जाए। उधर ग्रामीण फतेह सिंह गुर्जर और जयराम का कहना है कि इस गांव के अधिकतर निवासी सरकारी कर्मचारी हैं और आर्थिक स्थिति सही होने के कारण वे अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेज रहे हैं। कुशलपुरा विद्यालय में क्या समस्या आ रही है? कम नामांकन। कुशलपुरा विद्यालय में होड़ लगी हुई है आदमी को, मैं बच्चा प्राइवेट में पढ़ाऊँ, मैं बच्चा प्राइवेट में पढ़ाऊँ। ये होड़ के कारण स्कूल में नामांकन की बच्चों की संख्या कम है और टीचर पहले 2 थे, अब 1 है। टीचर अच्छा पढ़ाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी टीचर के पढ़े हुए आज 20 बच्चे सर्विस में है। प्राइवेट स्कूलों में बढ़ाव दे रहे, सरकारी गवर्नमेंट जो है वो इनको तनख्वाह भी दे रही है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। दूसरा टीचर की व्यवस्था की जाए और सब गांव में आके संपर्क करें। दूसरी जो अपने जो अध्यापक है वो जा रहे हैं गांव में, संपर्क कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को घर घर जाके बच्चों को नामांकन बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं। लेकिन गाँव की सोच ये है कि मेरा बच्चा हम अच्छी लेवल हाई स्कूल में पढ़ावें। हमारे गांव में ज़्यादातर कर्मचारी वर्ग है और वो लोग सारे के सारे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। और कर्मचारी की क्या है, एमएलए एमपी के देख लो ना, आप सारे प्राइवेटों में जा रहे हैं, वो कौन से सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। बच्चों का माँ बाप चाहे भूखा हो, गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन वो भी ये चाहेगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और सबसे मेन पॉइंट है कि हमारे गाँव में एक ही टीचर है और उसको बीएलओ में लगा रखा है। आधी बार बीएलओ में जाते हैं, आधी बार स्कूल की छुट्टी होती है, क्या करें? नहीं, इनकी जगह फिर दूसरे भी तो आ जाते हैं। इनकी जगह दूसरे आए, लेकिन जो सभी लोग हैं तो सरकारी स्कूल में जाएंगे जब भी तो भेजेंगे हम भी। सबका सिस्टम यही है, वो चाहेगा अपना बच्चा अच्छा पढ़े, तो हम भी तो यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े। विद्यालयों में भी तो अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर होते हैं, फिर प्राइवेट सर वो ठीक है, लेकिन जब गवर्नमेंट आदमी है वो प्राइवेट में भेज रहा है तो प्राइवेट आदमी क्या करे? मानसिकता बदल रही है। मानसिकता तो बदल रही है इसमें। तो सबको अगर आप जागरूक भी कर रहे हो कि भाई सरकारी स्कूलों में भेजो, तो सबसे पहले कर्मचारी वर्ग को करो। ये जितने भी हैं जो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में आएंगे तो जमींदार का तो अपना आप ही आ जाएगा।
तो यही हमारी वो है कि एक तो टीचर बढ़ाए। अच्छा, कोरोना से पहले कितने बच्चे थे तब? कोरोना से पहले ठीक बच्चे थे, इसमें टीचर भी दो थे और बढ़िया पढ़ा। हमारे गांव में जितने भी कर्मचारी वर्ग बालक लगे हैं ना, जो भजन लाल गुरु जी के हाथ के, कम से कम 20 बच्चे इस स्कूल में पढ़ के गए जो आज सारे सर्विसमैन हैं। एक भी बाहर पढ़ा हुआ एक भी नौकर नहीं लगा। इस स्कूल से गए 5वीं तक प्राइमरी करके, वो सारे नौकर हो गए आज। तो स्कूल तो अच्छा है, गुरुजी भी अच्छे हैं, लेकिन अब बच्चे तो आप भी जान रहे हो कि जब सरकारी आदमी प्राइवेटों में भेज रहा है तो प्राइवेट आदमी भी तो भेज सके ना। गौरतलब है कि यह विद्यालय परसाकाबाद पीओ क्षेत्र में स्थित है। सहायक पीओ कैलाश चंद्र के अनुसार विद्यालय में बच्चों के नामांकन बढ़वाने के लिए ग्रामीणों से मुलाकात की जा रही है। इसके अलावा विद्यालय अध्यापक के अन्य काम में व्यस्त होने की स्थिति में दूसरे शिक्षक को यहाँ लगाया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की समस्या न हो। कुशलपुरा जो परसाकाबाद पीओ क्षेत्र में मार रहा है, वह छात्र संख्या जरूर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद रहते हो। जब भी बीओ का तो वो काम करते हैं और अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हम यहाँ से व्यवस्था करते हैं। स्कूल कभी भी बंद नहीं रहती। और प्रयास कर रहे हैं कि ये छात्र संख्या बढ़े, लेकिन गाँव का कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें नामांकन बढ़े। गौरतलब है कि अलवर जिले में ऐसे कई विद्यालय हैं और इसके चलते उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग की जरूरत बनी हुई है। धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज, अकबरपुर।